हेलो एवरीवन, आज हम लोग भोला राम का जीव से संबंधित 135 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जो लोग OSSC या LTR हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी प्रकार का नोट्स का MCQ चाहिए। जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जो भी सिलेबस में लगे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का MCQ चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं 7004501486। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे मेंशन किए हैं किस टॉपिक से कितना MCQ करोगे, मैं कितना टॉपिक आपको प्रोवाइड करूँगा। देखिए, एक कंफर्म है कि गद्य जितना पढ़ना है ना, गद्य, इसमें आपको गद्य में हो गए उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, निबंध हो गया, जो भी आपके पढ़ने हैं सिलेबस में, आपको ये गद्य वाला कंप्लीट है और पद वाला भी भाग भी कंप्लीट होगा। जिनको भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जितना भी टॉपिक का मैं MCQ को प्रोवाइड कर रहा हूँ, सारे के सारे निचोड़ प्रश्न रहेंगे। शुरुआत करते हैं। भोला राम का जीव के लेखक कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भोला राम के जीव ने कितने दिन पहले देह त्यागी थी? तो 5 दिन पहले। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? ये किसके प्रश्न थे? तो भोला राम के जीव के। भोला राम किस मोहल्ले में रहते थे? तो धर्मापुर में रहते थे, धामापुर। भोला राम किस शहर में रहते थे? तो जबलपुर। भोला राम को कितने सालों से पेंशन नहीं मिली थी? 5 सालों से नहीं मिली थी। मरते समय भोला राम की उम्र लगभग क्या थी? 65 साल। भोला राम के कितने संतान थे? 3। भोला राम की पत्नी ने भोला राम को किस बीमारी का शिकार बताया था? तो गरीबी की बीमारी। नेक्स्ट है, कौन लाखों वर्ष से स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते थे? धर्मराज। नेक्स्ट प्रश्न है, भोला राम ने मकान मालिक को कितने साल से किराया नहीं दिया था? तो 1 साल। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मराज आदमियों को किसके आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे? तो A और B, मैंने कर्म और सिफारिश। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे? तो चित्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, जोर से रजिस्टर बंद करने पर रजिस्टर के चपेट में क्या आ गई थी? मक्खी। भोला राम की कितनी लड़कियां थी? 1 लड़की थे। भोला राम के कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। और वह दूध कहाँ है? किसने पूछा? धर्मराज ने पूछा। नेक्स्ट है, तुम्हारी भी रिटायर्ड होने की उम्र आ गई है, किसने कहा था? तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा। इनकम होती है तो टैक्स होता है, किसने कहा था? चित्रगुप्त। तुम साधु हो, उचके नहीं हो, नारद से यह बात किसने कहा? तो भोला राम की पत्नी। आप साधु हो, आपकी दुनियादारी समझ में नहीं आती, किसने किससे कहा? सरकारी अफसर ने नारद को कहा। नारद कितने बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए? तो 25-30। आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते, यह बात नारद से किसने कहा? तो बड़े साहब ने कहा।
साहब ने वजन के रूप में नारद से क्या मांगा? तो बीना मांगा। नेक्स्ट है, भोलाराम के जीव कहाँ अटका था? तो पेंशन की दरख्वास्तों पर। नेक्स्ट है, बड़े साहब ने नारद को भोलाराम के दरख्वास्तों पर वजन रहने की सलाह दी। यहां वजन का अर्थ क्या है? रिश्वत। नेक्स्ट है, नारद भोलाराम का घर पहचान गया मां बेटी के सम्मिलित क्रंदन सुनकर। बड़े साहब ने नारद से भोलाराम की पेंशन मंजूर करने के बदले क्या मांगा? वीणा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भोलाराम जी का जीव की कथा वस्तु क्या है? भ्रष्टाचार और रिश्वत। भोलाराम जी का जीव के संदर्भ में सही है, यह प्रसायीकृत है या व्यंग प्रधान है। इसका प्रकाशन 1967 में हुआ था। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। भोलाराम का जीव कहानी का व्यंग वस्तु क्या है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, शासकीय, लाल फीता शाही, घुसखोरी, क्रूरता। भोलाराम का जीव कहानी किस तरह की है? व्यंग है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, धर्मराज के अनुसार नरक में इमारतें बनाकर रहने वालों में कौन शामिल है? तो ठेकेदार, इंजीनियर, ओवरसियर। उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। भोलाराम का जीव ने किसे चकमा दे दिया था? यमदूत को। भोलाराम को सेवानिवृत्ति कितने वर्ष हुए थे? 5 वर्ष। यमदूत गया था भोलाराम के जीव को लाने के लिए। साहब नारद से अपनी पुत्री के लिए बीना देने के क्यों कहते हैं? पुत्री की शादी हो जाएगी। सासा फाइल से किसकी आवाज आई थी? भोलाराम की जीव की। भोलाराम की मृत्यु का सही कारण क्या था? चिंता और भूख से घुल मिलकर जर्जरित होना। भोलाराम का पेंशन न मिलने का कारण क्या था? पेंशन के प्रार्थना पत्र पर वजन न रखना। नेक्स्ट है, नारद के कमरे में एकदम चले जाने पर साहब नाराज हुए क्योंकि उनके द्वारा विजिटिंग कार्ड न भेजना। नेक्स्ट प्रश्न है, भोलाराम के जीव कहानी में लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रष्ट नौकरशाही की जड़ता को उजागर करना। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार आजकल सरकारी कार्यालयों में अपना कार्य करवाने का क्या तरीका है? रिश्वत देना। भोलाराम का जीव कहानी व्यंग प्रधान है। महर्षि नारद का कार्यालय के चपरासी भोलाराम का पेंशन का मामला शीघ्र निपटाने का क्या उपाय बतलाया था? किसी भी प्रकार से बड़े बड़े साहब को खुश करना। नेक्स्ट है, नारद का पृथ्वी पर आने का उद्देश्य क्या था? भोलाराम के जीव को खोज करना। नेक्स्ट है, भोलाराम का जीव कहानी द्वारा कहानीकार ने प्रशासन के किस पक्ष की ओर ध्यान आकृष्ट किया है? भ्रष्टाचार की ओर। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। अफसर नारद जी किससे वजन से बदले चाहता था? उनकी बीना। नेक्स्ट है, भोलाराम का जीव कहानी का मूल संवेदना क्या है? शासकीय ढांचे की लाल फीताशाही। नेक्स्ट है, धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कभी भी हल हो गई मुनिवर।
नारद ने धर्मराज से किस समस्या के बारे में समस्या के विषय के में पूछा था? नर्क में आवास के लिए स्थान कम पड़ जाने की समस्या को। नेक्स्ट प्रश्न है, रिकॉर्ड सब ठीक है, भोलाराम का जीव 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहां अभी तक नहीं पहुंचा। किसका कथन है? चित्रगुप्त का। नेक्स्ट है, किसका मौलिक रूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था? यमदूत। अरे तू कहाँ रहा इतने दिन, भोला का जीव कहाँ है? किसने कहा? चित्रगुप्त ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन 5 दिनों में सारा ब्रह्मांड छान डाला पर उसका पता नहीं चला? यमदूत। नेक्स्ट प्रश्न है, मूर्ख जीव को लाते लाते बढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। किसने? किससे कहा? धर्मराज ने यमदूत से कहा। यमदूत के अभ्यस्त हाथों से कौन छूट नहीं सके? वकील। किनके पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते थे? होजरी। तुम्हारे भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। धर्मराज किसको कहते हैं? चित्रगुप्त को। क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हाल नहीं हुई? किसका कथन है? नारद मुनि। आज का अंतिम प्रश्न ये है, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। किसका कथन है? नारद जी का है। तो ये था। देखिए और भी बहुत सारा प्रश्न है, लगभग 135 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। देखिए 139 है, तो ये आपको बाकी जितने प्रश्न बचे हुए हैं आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेंगे। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमपी जो लोग तैयारी कर रहे हैं OSSC या LTR हिंदी या OSET का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो किसी प्रकार नोट्स का MCQ चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।